एक्शन। मैं अनूप सोनियो। आज बात करेंगे मिर्ज़ापुर के बारे में, द सिटी ऑफ गुंज। आइए आज बात करेंगे उस स्थान का जिसे गुंडों का अड्डा कहा जाता है, मिर्ज़ापुर। आज आपको मिर्ज़ापुर में दिखेंगे मेन रोल पर कालीन त्रिपाठी उर्फ अखंडानंद त्रिपाठी, और फिर उसके छोटे भाई मुन्ना त्रिपाठी। अबे एडिटिंग सही किया करो यार। ये है मुन्ना त्रिपाठी। हर राजा का एक सेनापति होता है, उसी तरह से कालीन भैया के हैं लेफ्ट हैंड, मकबूल भाई लेफ्ट हैंड, जो धोने के काम आते हैं। मतलब धोने के काम आते हैं। मिर्ज़ापुर के दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित एक बेरहम खतरनाक कैरेक्टर है। गुड्डू पंडित के छोटे भैया बबलू पंडित इतने कुछ खास नहीं है, पर गुड्डू पंडित में डेयरिंग है, थोड़ा खतरनाक है। क्या हुआ अनूप सोनियो? ओके। अबे उतार दिया करो यार, जगह तो बता दिया करो कम से कम। मैं इतनी सर्दी में सड़क किनारे सोया, क्यों गुड्डू पंडित ने मुन्ना को धोया, ये देखेंगे इस एपिसोड में। बने रहिए अनूप सोनियो के साथ। क्या हुआ मुन्ना भैया? क्या हुआ मुन्ना? हटो बे, दूर हटो। आज तो बच गए मुन्ना भैया, कभी मारे जाओगे? अबे मगर थोड़ी अच्छी हिंदी फिल्मों के हीरो हैं हम, हमारे समझ गए। बीएसटी के पता लगा ये तू कहाँ है। कालीन भैया आ गए। क्या हुआ? गुड्डू से लड़ाई हो गई थी, उसने पेल दिया हमको। अच्छा मकबूल, शाम तक वो दोनों लौंडे हमारे कोठे पे चाहिए, मतलब हमारी कोठी पे चाहिए। मकबूल, आज हमें अपने कट्टों का बिजनेस देखने चलना है। चलिए। लो, पहुंच गए। अच्छा, कैसा चल रहा है अपना बिजनेस? बढ़िया चल रहा है। वैसे इस बार का मुनाफा कितना हुआ? अच्छा, तो वो लिस्ट भेजी थी हमारे कट्टों की थी। हाँ। ठीक है, अच्छा प्रोग्रेस किया है। अब ध्यान से सुनो, ये जो आगे का एरिया दिख रहा है पूरा, हाँ। इसमें अगली बार कट्टे सिर्फ अपने बिकने चाहिए। अब अपने नहीं बिकते हैं। उससे साइड में जो है ना, वहाँ पहले हम बेचा करते थे कट्टे। अब नहीं बिकते। यार उसके राइट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अपनी सप्लाई नहीं जाती, वहाँ से लेते नहीं है अपने। भाई क्या तुम नल्ले लोग हो सब, इतना नुकसान कैसे? आगे से ध्यान रखो, कट्टों का बिजनेस बढ़ना चाहिए। चलो गाड़ी रवाना करो।
तुम और मुन्ना घाटा ही देते जा रहे बैठ कहाँ रहे हो? हो। क्या हुआ? पेट्रोल नहीं है। कल ही तो डलाया था 40 का। पैसे नहीं दिया आपने। चलो धक्का लगाओ बाइक को। अबे क्या है, आदमी है या चोली फटती जा रही है? थोड़ा और जोर से। थोड़ा और जोर से धक्का लगाओ। मुन्ना कहाँ है? जी अभी वो घर पर नहीं है। जब वो आ जाए उसे मेरे पास भेज देना। भेज दूंगा। या तो ऐसा करो, उसे लेके आ जाओ बाहर। जी लेके आ गया मुन्ना को। क्या हुआ? मुख्तसर बयान करो। क्या? वो कौन से बयान करूं? बाहर जाओ ना, अकेले में बात करनी है। हमारा मतलब था, डिटेल में बताओ। तो हुआ यूं, ऐसे बोलिए ना, उर्दू काहे घुसाते हैं बीच में? चल बात कर आगे, क्या हुआ? हम जा रहे थे कट्टों का बिजनेस देखने। इस बार कोई गोरीला बीच में थोड़ी आया था। भाई का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, किसी और दूसरे का निकाल रहे थे, उसने देखा तो पीट दिया हमको। हमको बताना जरूरी नहीं समझा तूने? ठहरिए जरा, शांति रखिए। आइए डिटेल में बताते हैं, आइए। तो हुआ यूं, साले मकबूलिये को कितनी बार बोला है कि पेट्रोल डलवाया कर। कालीन भैया के साथ रह के खुद भी कंजूस बन गया, पेट्रोल ही नहीं डलवाता बिल्कुल। ये किसकी बाइक खड़ी? कोई देख तो नहीं रहा? इसी में से निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। हो गया काम बे। मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, आप ये क्या कर रहे हो? पेट्रोल निकाल रहे, दिखाई नहीं दे रहा तुमको? गुड्डू भैया, मुन्ना भैया, वो अब्बा का स्कूटर है। जरा सा पेट्रोल निकाल दिया तो क्या होगा? मुन्ना भैया, अबे दूर हटो, हाथ मत लगाओ। मुन्ना भैया, मुन्ना भैया। गुड्डू भैया नहीं, गुड्डू भैया नहीं। कब से बता रहे अम्मा अब्बा का स्कूटर है, समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। अगली बार हमारी बाइक को आग लगा यहीं पे पेड़ लेंगे, बता रहे हैं हम अभी। तो बस कट्टू का बिजनेस देखने जा रहे थे। बिजनेस बनाने के बारे में कुछ सोचा है? सोचेंगे, ऐसे कुछ इमीडिएट नहीं सोचा है। तुम और मकबूल दोनों कट्टों का बिजनेस गिराते जा रहे हो। सुनो, अपने सारे लड़कों को पूरे मिर्ज़ापुर में गुड्डू पंडित और बबलू पंडित के पीछे लगा दो। शाम को किसी भी हालत में कालीन भैया की कोठी पे चाहिए तो चाहिए, जिंदा या मुर्दा।
गुड्डू पंडित कहाँ है? अच्छा, तो आप यहाँ आए। बोलिए, क्या काम है? आपने जो मुन्ना पंडित से लड़ाई करी थी, उसके लिए कालीन भैया ने आपको कोठी पे बुलाया है। आना तो पड़ेगा ही। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आ रहे हैं, हम दोनों आ रहे हैं।